तो पोस्टुलेट्स जो हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो है वो यूक्लिड चैप्टर के मैंने एग्जाम्स जो है वो आपको समझा दिए हैं। पोस्टुलेट्स जो है वो आपको समझाता हूँ, इनके बारे में बताता हूँ। 5 जो है वो पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है ना। और पोस्टुलेट्स क्या हैं? पोस्टुलेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल ओनली इन जियोमेट्री, ये जो है वो खाली ज्योमेट्री पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। एक्सियोम जो थे वो हमारे जो है वो पूरी मैथमेटिक्स में जो है वो एप्लीकेबल थे। पोस्टुलेट्स जो है वो ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होते हैं। अब पहला वाला पढ़ते हैं। सबसे पहला, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, ये ए है और ये बी है, तो लाइन कैन बी ड्रॉन, बनाई जा सकती है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पर पहला पोस्टुलेट्स। उसके बाद दूसरा सेकंड है हमारा, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब एक लाइन बनाकर हमने छोड़ दी, ठीक है ना। अब इसको हम दोनों तरफ जो है वो इनडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं। इधर चाहें तो जहां तक मर्जी ले जाएं और इधर चाहें तो जहां तक मर्जी ले जाएं, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये भी जो है वो ज्योमेट्री का हिस्सा है और एक पोस्टुलेट ये भी हो गया। तीसरा है हमारा थर्ड वन, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है ना। तो अगर कोई भी सर्किल बनाना है, सपोज रेडियस ले ली 2, यहाँ पर रेडियस ले ली 1, यहाँ पर रेडियस ले ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस, ठीक है ना। इसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे? अब अगर ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये राइट एंगल है और यहाँ दिया हुआ तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और अगर ये राइट एंगल है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ तो ये भी राइट एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो मेन है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। इफ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। इफ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, सपोज ये दो जो है वो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉल कर रही है। इफ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइनों पर एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन फॉल कर रही है, makes the interior angle on the same side of it takes together less than 2 right angles, यानी कि जो वो इंटीरियर एंगल बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों तरफ बनेंगे, इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल, अगर उनका सम 2 राइट एंगल से कम है, यानी कि 90 और 90 से कम है, यानी कि 180 से कम है, ठीक है ना, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स, जो 2 सीधी लाइन है, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, अगर प्रोड्यूस कर दी जाती हैं इनडेफिनिटली, नहीं समझे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये एक पोस्टुलेट है। इनका मतलब कहने का ये है कि अगर 2 सीधी लाइनों पर एक सीधी लाइन गिरती है, लेकिन जहां पर वो गिर रही है अगर उसके इंटीरियर के 2 एंगल का सम 180 से कम है, यानी 90 से या और 90 से कम है, 90 डिग्री के एंगल ये नहीं बना रहा है, या 2 राइट एंगल वहां पर नहीं बन रहे हैं, तो वो लाइनें अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो वो एक जगह पर जाकर निश्चित तौर से मिलेंगी, मीट होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पोस्टुलेट। तो इस तरीके से जो है वो ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा पूरा होता है। इसके बाद 5.1 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे।